हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू गोल्डन करियर। ये जो हमारा पहला रिवीजन क्लास है वो टॉपिक बेस्ड है पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम पे, जिस पे कि हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो भी आएगी ताकि आपका जो फॉर्मूला है वो रिवाइज हो जाए। इस वजह से मैंने ये वीडियो पहले डाली हुई है। बाकी टॉपिक्स हम धीरे धीरे कवर करते रहेंगे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे बहुत सारी मिलती रहेंगी। और अगर आपको कोई भी पीडीएफ या बुक डाउनलोड करनी है, आप हमारी वेबसाइट विजिट ज़रूर करिएगा, वहाँ से आपको सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस कर लेंगे, पेरीमीटर डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूले हैं वो लिख रखे हैं, उसको हल्का हल्का एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे ताकि आपका जो रिवीजन है वो होता रहे। कोई भी एक ट्राइंगल है, ठीक है, कोई भी एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स है ए बी और सी, तो पेरीमीटर होता है बेसिकली बाउंड्री। ये बात अपने आप दिमाग में आप फिक्स कर लीजिए। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री, या बाउंड्री की लेंथ कितनी है। तो अगर मान लीजिए कोई इंसान यहाँ पे चलना शुरू करता है ए पॉइंट से, जैसे ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, ए से स्टार्ट किया चलना, उसने ये डिस्टेंस कवर की, बी तक पहुंचा, बी से फिर सी तक गया, फिर सी से ए तक आया। तो ये टोटल इसने डिस्टेंस कितनी कवर की, ये जो टोटल डिस्टेंस इसने कवर की ये इसके पेरीमीटर के बराबर की, यानी ए प्लस बी प्लस सी। कोई भी ट्राइंगल हो आप उसका इस तरह से पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अब देखिए, ट्राइंगल के बाद एक हम लोग स्पेशल केस पढ़ेंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है हर चीज़ में, एरिया के लिए भी और पेरीमीटर के लिए भी। कोई भी अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि इसकी तीनों साइड्स इक्वल है, यानी ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, यानी a प्लस ए क्या आ जाता है 3a। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पेरीमीटर का, वो हो जाएगा 3a, ठीक है। अब उसी तरह से स्क्वायर है, कोई भी स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर एक स्क्वायर का साइड ए है तो चारों साइड उसकी ए होंगी, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 बार ए को प्लस करेंगे यानी 4 इंटू ए, 4a हमारा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। उसी तरह से है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपको सब लोगों को पता ही है ये शेप कैसा होता है। ये ब्रेथ हो गई और ये लेंथ हो गई, मेरा ये बन गया रेक्टेंगल। ये है लेंथ, ये है ब्रेथ। तो अब हम इसको अगर प्लस करते हैं तो देखिए हमारा पेरीमीटर जो होता है वो क्या आता है, लेंथ प्लस ब्रेथ, ये लेंथ प्लस ब्रेथ, फिर ये दोबारा से लेंथ और ये फिर दोबारा से ब्रेथ, ठीक है। इसका मतलब है 2 बार लेंथ को प्लस किया 2l, 2 बार ब्रेथ को प्लस किया 2b, अब 2 दोनों में कॉमन ले लिया, लेंथ प्लस ब्रेथ बच गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब उसी तरह सर्कल है। अब देखिए सर्कल में आप लोगों ने कभी पेरीमीटर नहीं पढ़ा होगा। सर्कल में हमेशा हम क्या पढ़ते हैं, सरकमफ्रेंस, ठीक है। सर्कल के पेरीमीटर को ही हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई सर्कल है, ये कोई बच्चा यहाँ पे है, ठीक है, अगर वो यहाँ से चलना शुरू करता है, इस पॉइंट से चलते 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 ये घूम के ये पूरा इस ट्रैक पे वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, तो इसने ये कितनी डिस्टेंस कवर की। तो यहाँ पे भी देखिए बाउंड्री का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो बाउंड्री ही हमेशा पेरीमीटर होती है। सर्कल के केस में पेरीमीटर का एक स्पेशल नाम दे दिया गया है जिसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। तो उसका फॉर्मूला भी है हमारे पास। फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर, यानी 2 इंटू पाई इंटू आर। अब पाई की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी। पाई की वैल्यू आप 22/7 लेंगे अगर आपको फ्रैक्शन में सॉल्व करना है, डेसिमल में लेंगे 3.14 अगर आपको डेसिमल में आंसर चाहिए, ठीक है। इसी हिसाब से आपका जो वैल्यू है वो डिपेंड करता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। प्लेन फिगर मतलब जो आप कॉपी या पेज पे ड्रॉ करते हैं, 3D नहीं, सॉलिड फिगर्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, प्लेन फिगर्स की बात कर रहे हैं। उनकी कुछ एरियाज देख लेंगे। सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पे ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया हमेशा सबको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। यही होता है कोई भी ट्राइंगल हो, इक्विलैटरल हो या स्केलन हो, आइसोस्केलस हो, कोई भी ट्राइंगल हो, आप इस फॉर्मूले से, आपको बेस दिया हो, आपको हाइट दिया हो। अब बेस और हाइट क्या है ये ध्यान देना है। देखिए तीन हमारे पास ट्राइंगल्स हैं, सॉरी 3 साइड्स हैं ट्राइंगल के। अब आप किसी भी एक साइड पे आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे, जैसे ये ड्रॉ कर दिया, ये है हमारा 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली जो हाइट है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ए से लेकर डी तक, AD हो जाएगा मेरा हाइट यानी कि h,
ठीक है। अब बेस क्या है, जिस साइड पे आप हाइट ड्रॉ करते हैं वही आपका बेस है। तो यानी अगर ये ए है, बी और ये सी, तो अगर ए डी आपका हाइट है तो बी सी ही आपका बेस हो सकता है, ए सी और ए बी बेस नहीं होगा। ठीक है, जिस भी साइड पे हम हाइट ड्रॉ करते हैं वही वाला साइड जो होता है वो बेस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का अब हम लोग क्या करते हैं, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की चीज़ें थोड़ी बहुत याद हो ना तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। अब जैसे अब एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया जिसका साइड है ए, ठीक है, तीनों साइड है ए। अब हम इसका सॉल्व करके अगर देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये हमने इसकी हाइट ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये एच है। अब ये क्या करेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, यानी ये क्या हो जाएगा a/2 और ये भी हो जाएगा a/2। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम पे ये तीनों साइड्स तो इसकी ए ही होंगी तो ये भी ए होगा। तो अगर हमें निकालना है तो हम लिख सकते हैं a² = h² + a/2 का होल स्क्वायर, यानी अगर h² निकालना है तो h² = a² - a²/4, यानी h की वैल्यू क्या हो जाएगी √, अब इसको माइनस कर देंगे, रुक जाइए इसको लिख देते हैं 3/4 a², 9 नहीं है ये a है, ठीक है। अब इसका रूट निकाल लेंगे तो ये क्या आ जाएगा √3/2 a। तो अगर आपको हाइट निकालनी है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, अगर साइड गिवन है तो हाइट हमेशा डायरेक्टली आप निकाल लीजिए √3/2 a, ये आपको हाइट का फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, अब हमें हाइट पता चल गई तो अब हम इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया ट्रायंगल का क्या होता है हमेशा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस ए और हाइट क्या है √3/2। अब इसको पुट करेंगे तो हमें आंसर √3/2 a, ठीक है, तो हमें आंसर में क्या मिल जाएगा √3/4 a²। तो अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में कई बार क्या कहता है कि कह देता है कि आपको साइड दे दिया, बोला कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड = 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। अगर आपको सिर्फ साइड दे रखी है, आपको हाइट नहीं दे रखा है अलग से, साइड तो चलो बेस आपको मिल जाएगा, हाइट तो आपको दे ही रखी, तो अब आप हाइट निकालो √3/2 a, फिर आप क्या करो उसको फॉर्मूले में पुट करो। इससे अच्छा डायरेक्टली √3/4 इंटू ए जो साइड दे रखा है, यानी √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर, यानी 6 × 6, इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, ये कट के आ जाएगा 3, यहाँ पे 3, यानी कि आ जाएगा 9√3 आंसर। तो ये आपको सॉल्व करने का आसान तरीका ये हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर का एरिया सबको पता है a इंटू ए होता है, ये a, तो एरिया कैसे निकलेगा, ये साइड इंटू साइड जिसको हम कहते हैं, ठीक है, साइड इंटू साइड, जो भी साइड दे रखा है उसका प्रोडक्ट हो जाएगा स्क्वायर का एरिया। उसी तरह रेक्टेंगल अगर है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ और ये ब्रेथ इनका क्या होगा प्रोडक्ट ही हो जाएगा इसके एरिया के बराबर। अब कोई ट्रपेजियम है हमारे पास, ट्रपेजियम देखिए शेप इस टाइप का होता है, ठीक है, ये जो इस टाइप का शेप होता है इसको हम कहते हैं ट्रपेजियम। इसमें ए क्या है, बी क्या है, एच क्या है, ये आपको देखना है। अब देखिए ट्रपेजियम की एक खास बात क्या होती है, ये जो दो ऑपोजिट साइड्स देख रहे हैं ना, इसमें दो साइड मतलब पैरेलल होंगी ही होंगी। ये जो है ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो आप ये डिस्टेंस ले लो चाहे ये डिस्टेंस ले लो, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंसेस हमेशा सेम होती हैं। तो ये भी एच हो जाएगा, ये भी एच हो जाएगा। ये एक साइड ऊपर वाली साइड ए हो गई और ये नीचे वाली पूरी साइड, ठीक है, ये हो जाएगी बी। तो फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा, जैसे रेक्टेंगल के ट्रायंगल के केस में हमने पढ़ा था ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सेम फॉर्मूला है, बस हाफ इंटू बेस की जगह आप क्या करेंगे, दोनों जो पैरेलल साइड से उनका सम है a प्लस बी। ए प्लस बी क्या है बेसिकली सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, वो होगा, और इनटू हाइट सेम। देखिए दोनों का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम, बस जरा सा डिफरेंस है, याद करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, कोई सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, ये रेडियस दिया हुआ है हमारा r, πr², ये हो जाएगा रेडियस, ठीक है, सॉरी एरिया। अब एरिया हमेशा ये अंदर वाला, ये पूरा स्पेस होता है, पेरीमीटर सिर्फ बाउंड्री होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एरिया ऑफ 3D फिगर्स। 3D फिगर्स हमने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हम सॉलिड फिगर की बात कर रहे हैं। अब तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं वो हमने क्या पढ़ी हैं, उसमें सारी चीज़ें जो थी वो पेज पे ड्रॉ हो सकती थी, सारी 2D फिगर्स थी, प्लेन फिगर्स थी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, 3D फिगर्स को हम सॉलिड फिगर भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है क्यूब। ठीक है, क्यूब आप सबको पता है इस टाइप का शेप होता है, आप सबने लूडो खेला होगा, लूडो में जो पासा होता है ना,
डाइस होता है उसका शेप क्यूब जैसा होता है, तो ये क्यूब हो गया, इसमें सारी साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4a²। अब कर्व्ड सरफेस का एरिया का मतलब क्या होता है, जैसे अब क्यूब तो आप देख नहीं पा रहे हैं, तो आप इमेजिन करिए आपका जो रूम है ना, आपके रूम की जो सारी दीवार हैं, दीवार के एरिया का सम, चारों दीवारों की एरिया का सम, अगर मान लीजिए लेंथ ब्रेथ हाइट आपके रूम की सब सेम है, तो आपके जो दीवार हैं चारों दीवारों का सम जो होगा वो हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो आपकी चारों दीवारों का एरिया सेम है, तो आप क्या करेंगे, अगर एक का एरिया a² है तो बाकी का भी एरिया a² होगा, तो 4 दीवार है तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो गया 4a²। टोटल सरफेस क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया में आपको छत को और आपकी जो ज़मीन है रूम की उसको भी काउंट करना पड़ेगा। तो अभी क्यूब हम लोग पढ़ रहे हैं, क्यूबिकल रूम है अगर आपका, तो आपका छत का और रूम का ये फ्लोर का भी एरिया सेम होगा, ज़मीन का भी एरिया सेम होगा, तो a² और a², 2a² और प्लस हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया इसका हो जाएगा 6a², ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जो शेप होता है वो थोड़ा सा ऐसे लंबा सा होता है। मान लीजिए आपने ये क्यूब लिया और इसको थोड़ा लंबा सा खींच दिया, ठीक है, ये थोड़ा गंदा बन गया, तो ये थोड़ा क्यूबिकल शेप हो जाता है, ठीक है। क्यूबिकल शेप, अभी इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, जो कर्व्ड वाला साइड है मतलब दीवार वाला एरिया है वो आपको काउंट करना है, टॉप और बॉटम जो है वो छोड़ देना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में आपका क्या आ जाएगा 2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, यानी आपका दीवार का जो एरिया है आपको सिर्फ वो प्लस करना है, तो ऊंचाई जो होगी वो और ब्रेथ, ऐसी 2 दीवारें हैं तो वो 2 ऐड हो जाएंगी, और आपका जो हाइट है और ब्रेथ रूम का चौड़ाई जो है उसका जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बाकी 2 दीवारों का एरिया, तो आपका ये हो जाएगा क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में छत और ज़मीन दोनों को लेना है, तो छत का एरिया क्या हो जाएगा हाइट इंटू लेंथ, और ज़मीन का भी एरिया हो जाएगा हाइट इंटू लेंथ, तो 2 हाइट इंटू लेंथ और लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ भी और ऐड हो जाएगा इसमें 2 बार, तो ये फॉर्मूला आपका ये बन जाता है। थोड़ा तो अब आपको यहाँ पे इसमें मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें हम 3D में आपको शो नहीं कर पा रहे हैं क्या चीज़ें हम कह रहे हैं। अब देखिए ये सिलेंडर को आप हमेशा देखेंगे राइट सिलेंडर लिखा रहता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसका मतलब होता है कि हाइट जो है वो परपेंडिकुलर है। सारे क्वेश्चन इसी पे आते हैं तो ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोई सिलेंड्रिकल ट्यूब है, कोई पाइप है, या आपके पास कोई पेज है आपका रोल किया हुआ, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस क्या होगा, मान लीजिए आपने इसको यहाँ से काट दिया, ठीक है, काट के आप उस रोल को खोल दीजिए, तो जो भी एरिया आता है वो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक ट्यूब है, आपके पास एक बॉटल है कोई सिलेंड्रिकल शेप की, आप उसको एक साइड से काट के उसको पूरा फ्लैट शेप में उसको खोल दीजिए, तो वो होगा उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। उसके लिए फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या है 2πRh। आर क्या है रेडियस, ये बेस का रेडियस, ठीक है, ये जो बेस है ना हमारा सिलेंडर का, ये है रेडियस आर, और एच क्या है कि ये रेडियस ये आपका जो सिलेंडर है वो कितना ऊंचा है, वो एच हाइट का है, तो ये 2πRh। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया में अगर हम ऊपर का ये सर्कल वाला एरिया और ये नीचे सर्कल वाला एरिया ये प्लस कर देंगे तो वो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है 2πRh प्लस ऊपर वाले का एरिया क्या हो जाएगा, ये एक पूरा सर्कल है ऊपर वाला, तो इसका क्या हो जाएगा πr², नीचे वाला भी सेम सर्कल है, इसका रेडियस आर है, प्लस πr², यानी 2πr² और प्लस हो जाएगा, यानी 2πRh, ये दोनों सेम है, प्लस 2πr² हो गया। अब 2πr दोनों में कॉमन ले लेंगे तो बच गया r प्लस h, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। कर्व्ड सरफेस एरिया में बेसिकली दोनों ऊपर और नीचे ढक्कन का एरिया भी आपको जोड़ देना है, ठीक है। मान लीजिए आपने उस बॉटल में ढक्कन लगा दिया दोनों तरफ से, तो वो एरिया भी ऐड कर लेना है। कोन है, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, देखिए πRL, यहाँ पे L है, यहाँ पे H नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। कोई भी एक आप कोन उठा लीजिए, ठीक है, आइसक्रीम का कोन हो गया या बर्थडे कैप हो गया, कोई भी, ये जो डिस्टेंस है ये है R, और ये एकदम पॉइंट से लेकर ये यहाँ तक जो डिस्टेंस आएगी ये h है, ये l नहीं है। l क्या है, ये जो तिरछी वाली लाइन जो आपको दिख रही है ना, ये कितनी लंबाई है, ये है इसका लेंथ, ठीक है। अब जब लेंथ आपको ये, इसको हम कहते हैं स्लैंट हाइट, ये जो l है इसको हम कहते हैं स्लैंट हाइट,
ठीक है। स्लैंट हाइट आपको इसमें कोन के लिए हमें स्लैंट हाइट की ज़रूरत पड़ती है, परपेंडिकुलर वाले हाइट की नहीं। तो अब हमें स्लैंट हाइट का फॉर्मूला कैसे मिलेगा, हम यहाँ पे देखिए एक ट्राइंगल सा दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर आपको आर और एच पता है तो आप एल स्क्वायर निकाल लेंगे, एल स्क्वायर निकल जाएगा तो आपका एल भी निकल जाएगा, तो 2 पाई आर एल भी निकल आएगा। ठीक है, पाई आर एल हो गया ये कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखिए यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया में ये नीचे जो ये सर्कुलर रीजन है ना, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में इस सर्कल को ऐड कर देंगे तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में पाई आर एल प्लस कर दिया तो हमारा टोटल सरफेस निकल आया कोन का। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकल आया। अब इसमें से पाई आर कॉमन ले लेंगे तो बचा पाई आर आर प्लस एल, ये हमारा बन गया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, स्फीयर जो होता है, स्फीयर, अब स्फीयर तो स्फीयर है पूरा, इसका कुछ टोटल और हाफ या कर्व्ड कुछ नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा स्फीयर ही कर्व्ड है। तो इसका सिर्फ एक ही कर्व्ड एरिया बनता है, एक ही सरफेस एरिया बनता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसीलिए हम स्फीयर के केस में सिर्फ सरफेस एरिया बोलते हैं, कर्व्ड या टोटल नहीं बोलते हैं, क्योंकि दोनों के केस में ये दोनों सेम ही होता है। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब स्फीयर का आपको याद आ गया, याद हो गया, तो हेमिस्फीयर का सोच लो। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं, अगर मान लो इसको बीच में से हम काट देते हैं, हेमिस्फीयर मतलब क्या, आधा स्फीयर बीच से काट दिया तो हमारे पास ये बचा। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो तो इसके का आधा ही हो गया, इसका जो था इसका 4 था तो इसका 2 हो जाएगा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर आ गया मेरा। अब टोटल सरफेस एरिया में देखो हमारा ये एक एरिया बढ़ गया है यहाँ पे, है ना, जो कि हमारा नॉर्मल स्फीयर में नहीं था। तो टोटल सरफेस एरिया जब निकालेंगे तो ये ढक्कन भी हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला जो एरिया ऐड करेंगे इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना आ गया, 3 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का ये निकल आया। ठीक है, अब वॉल्यूम्स हम फटाफट देख लेंगे सॉलिड फिगर्स का। कोई भी क्यूब है, क्यूब में सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो साइड्स ए है तो नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये a इंटू ए इंटू ए, तो ये पूरा हमारा इस तरह से निकल आएगा। तो इसका हमारा वॉल्यूम क्या आ जाएगा, a इंटू ए यानी कि a क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम। क्यूबॉइड में सारे ये a जो है वो बराबर नहीं होते हैं, क्यूब में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे एक साइड लेंथ है, एक साइड ब्रेथ है, एक साइड हाइट है, तो इसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब सिलेंडर है हमारे पास, राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का एरिया हम कैसे निकालते हैं, ये बेस का एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू इसका हाइट जो है, तो ये क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए सिलेंडर और कोन में एक बहुत अच्छा रिलेशन है, 1/3 होता है सिलेंडर के। अगर कोई ऐसा कोन है जिसका रेडियस और हाइट सिलेंडर के बराबर है तो वॉल्यूम जो होगा कोन का 1/3 होगा। ये तो आप क्वेश्चन भी इस तरह से अगर आ जाएगा, अगर कह देगा कि एक सिलेंडर है और एक कोन है, दोनों का रेडियस आपस में इक्वल है और जो हाइट्स है वो भी इक्वल है, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाई वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 3:1 आ जाएगा। देखिए क्योंकि ये 1/3 है, दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, खाली कोन के साथ 1/3 आ जा रहा है, वो आपको बस ध्यान रखना है। तो 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो ये दोनों हमारा ऑलमोस्ट सेम है, याद करने में आसानी होगी। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब स्फीयर के केस में हाइट कुछ नहीं है, स्फीयर जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है चारों तरफ से, स्फीयर का सिर्फ रेडियस है, रेडियस से ही सारा फॉर्मूला बनेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब हेमिस्फीयर क्या है, हेमिस्फीयर क्या होता है, स्फीयर का आधा होता है। तो अगर स्फीयर का वॉल्यूम जो है वो 4/3 पाई आर क्यूब है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, इंटू अगर 1/2 कर देंगे तो ये इससे कट जाएगा, तो ये बचा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर मतलब आधा स्फीयर। ठीक है, तो अभी तक फॉर्मूला बस इतना ही है, यही फॉर्मूला यूज़ करके आप बहुत आसानी से पूरा मेंसुरेशन वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अगर कुछ छूट गया हो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं ज़रूर उसको कवर कर लूँगी। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर दूसरों के साथ शेयर भी कर दें तो बहुत अच्छी बात है।
क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट।